नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एजे वीडियोग्राफी पर आप सभी का स्वागत है। क्या राजस्थान के अंदर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी की सत्ता के अंदर फिर से वापसी होने वाली है? इस सर्वे में कौन सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है? सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। राजस्थान के अंदर इसी साल 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी सहित आरएलपी पार्टी भी भाजपा व कांग्रेस को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरने वाली है। लेकिन इस बार आरएलपी पार्टी पूरी तरह से राजस्थान के अंदर हर एक नेताओं की नींद उड़ाने वाले बड़े बड़े बयान दे रही है, जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ चुकी है। चुनाव 2023 के इसी साल के अंत में होने वाला है, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। सभी पार्टी राजस्थान में रैलियों में जुट चुकी है। वह 2018 के शासनकाल में जीती कांग्रेस पार्टी अपने कामकाजों पर ध्यान देने लगी है। क्या कांग्रेस इस बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कब्जा कर लेगी या फिर आरएलपी पार्टी मार लेगी बाजी? इसको लेकर सट्टा बाजार का 200 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें कौन सी पार्टी यहां पर सुर्खियां बटोर रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, ये दर्शाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के 200 सीटों पर कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राजस्थान का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उदयपुर जिला। यहाँ के कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें और आरएलपी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं धौलपुर जिले की ओर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि आरएलपी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है हमारे पास बीकानेर जिला। यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से यहां पर कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है और यहीं बीजेपी पार्टी को 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि आरएलपी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है नागौर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर आरएलपी पार्टी अपना खाता खोलती हुई 2 सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर इस बार फिर से 5 सीटें आने का अनुमान सट्टा बाजार दोबारा लगाया गया है। बढ़ते हैं बूंदी जिले की ओर, जहां की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बाकी बची पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, आरएलपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात की जाए तो जोधपुर की कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को इक्वल 4-4 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। आगे सीकर की बात की जाए तो यहां की कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस यहां पर भी 4-4 सीटें लेने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करें भरतपुर की। यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें और आरएलपी के खाते में यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला आता है हमारे पास भीलवाड़ा, जहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, आरएलपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है, जबकि आरएलपी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। आगे बात की जाए बीकानेर जिले की तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें,
कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और 1 सीट यहां पर आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अजमेर की ओर, जहां पर कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, बाकी बची पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की ओर बात की जाए तो डूंगरगढ़, इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आरएलपी पार्टी का यहां पर साफ साफ सफाया हो चुका है। अगले जिले नागौर की बात की जाए तो यहां पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और आरएलपी के खाते में यहां पर बढ़त मिलती हुई 5 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले सिरोही की बात करें तो यहां की कुल 3 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें। यहां पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट से जाने का अनुमान सिरोही में लगाया गया है। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में बांसवाड़ा में 3 सीटें लेने का अनुमान बताया गया है। बाकी बची पार्टी का बांसवाड़ा में सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले जयपुर की बात की जाए तो यहां की कुल 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी के खाते में 8 सीटें, बाकी बची पार्टी का यहां पर जयपुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा नहीं लगाया गया है। अगले जिले अलवर की बात की जाए तो यहां पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। अगले भीलवाड़ा जिले की बात की जाए तो यहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बाकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बाड़मेर की बात की जाए तो यहां पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटों को लेकर इस बार हर एक पार्टी की अपनी अपनी तैयारियां जोरों जोर से शुरू हो चुकी है और राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल को देखते हुए हर एक नेता अपनी अपनी पार्टियों की पाला भी बदलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के कार्यकाल से जनता कितनी प्रतिशत खुश है, ये सर्वे ने आज पूरी तरह से साफ कर दिया है। अगर अशोक गहलोत के कार्यकाल से जनता खुश है तो इस बार फिर से 2023 के अंदर 5 साल के लिए सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। अगर जनता नाखुश है तो फिर इस बार अन्य पार्टी राजस्थान में अपना कब्जा जमा सकती है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर सुर्खियां बटोर रही है और कौन सी पार्टी का यहाँ पर पल्ला भारी होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है, राजस्थान से जुड़ी जो भी राय है, कौन सी पार्टी यहाँ पर कब्जा कर सकती है, वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि राजस्थान से जुड़ी हर चुनाव की लेटेस्ट खबर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।